अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक है? बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस। माइक ऑफ तो नहीं। जी शाहजेब जी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो लास्ट लेक्चर से क्वेश्चन था सर जी, बस और मदरबोर्ड में फिर क्या डिफरेंस हुआ? दोनों कनेक्ट करते हैं, नहीं, ये थोड़ा सा इनको क्लियर कर दें। मदरबोर्ड फिजिकली एक बोर्ड है। एक बोर्ड है जिसके ऊपर वायर्स भी बहुत सारी लगी हुई हैं, और उसके अलावा उसके ऊपर बहुत सारे आप सॉकेट्स कह लें, उन्हें हम जी। सिंपल वर्ड्स में सॉकेट्स कह लेते हैं। लेकिन और कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में उन्हें इंटरफेस कहा जाता है कि वो इंटरफेसेस हैं डिफरेंट किस्म के। ठीक है। और और सर मदरबोर्ड। बस जो है, बसेस तो विद इन द सीपीयू भी होती है, सीपीयू के अंदर भी। मदरबोर्ड तो सीपीयू के बाहर एक चीज है जिसपे सीपीयू भी लगा हुआ है, जिसपे रैम भी लगाई जाती है, जिसपे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो हार्ड डिस्क का कोई पॉइंट नहीं होता, एक केबल पैलेट अटैच की जाती है इंटरफेस के साथ, और फिर हार्ड डिस्क लगाई जाती है। ठीक है। सर, सर हम कह सकते हैं कि बसेस सिर्फ डाटा के लिए हैं, ट्रांसफर करने के लिए, और डेटा मदरबोर्ड इंस्ट्रक्ट सर। नहीं, डेटा इंस्ट्रक्शंस और एड्रेसेस इनको ट्रांसफर करती है, सिर्फ डाटा नहीं करती, मेनली डाटा ठीक। करती है। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस भी ट्रांसफर करती हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। एड्रेसेस भी करती हैं, एड्रेसेस का इन फ्यूचर बताते हैं जी आगे जाकर। ठीक, थैंक यू सर। ओके जी, नेक्स्ट शुरू करते हैं टॉपिक। अगला जो टॉपिक है हमारा, इनपुट डिवाइसेस। यानी हमने अभी प्रोसेसिंग, पहले तो जनरल हमारा जो अभी तक कोर्स हमने पिछले वीक में जो हमने पढ़ा, उसमें हमने कुछ कंप्यूटर की बेसिक्स, यानी हमारे अभी तक 4 लेक्चर हुए हैं, तो बेसिक्स हमने पढ़ी, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर की टाइप्स क्या हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कंप्यूटर्स को किसी बिजनेस एनवायरनमेंट में किस किस आर्किटेक्चर्स के की बेस के ऊपर कंप्यूटिंग की जाती है, वो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। ठीक है जी। और फिर स्पेशली हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का था, वो हमने पढ़ा सीपीयू, और सीपीयू से रिलेटेड कुछ और चीजें भी, रैम और रोम वगैरह के बारे में पढ़ा। ठीक है जी? आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। अच्छा, सिंपल बात है इतना, ये जरा जल्दी जल्दी से मैं पढ़ा दूंगा। इसमें बहुत सारी चीजें हमें पता ही हैं, हम यूज करते हैं नॉर्मल जो है वो अपने कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट के अंदर, या थोड़ा बहुत भी अगर हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो हमें इन चीजों का कंपैरेटिवली पता है। तो लेकिन थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इनपुट डिवाइसेस के जरिए से कंप्यूटर को, जाहिर सी बात है, डेटा इनपुट करते हैं, लेकिन एक अहम बात जो मैं चाहूंगा कि आपको यहाँ पे बताऊं, कंप्यूटर को हम देते हैं ह्यूमन सेंसिबल डाटा। मतलब मैंने अपना नाम लिखना है तो SOHAIL, इस तरह नाम लिख दिया। लेकिन कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस है, वो इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, 0 1 में। यानी कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होगा वो 0 1 की शक्ल में जाके स्टोर होता है, सेव होता है, प्रोसेस भी वो 0 1 में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोसेस होता है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले देखते हैं जी कीबोर्ड्स। ये बात समझ आ गई है कि कंप्यूटर को हम ह्यूमन सेंसिबल डाटा देते हैं, और उसको वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यानी वो 0 1 में कन्वर्ट कर देता है। ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना।
इनपुट डिवाइसेस जितनी भी हैं। सबसे पहले है कीबोर्ड। अच्छा, आज एक नई चीज आपको जरा बता दूं। आमतौर पर डेटा को अगर ब्रॉड जो डेटा की कैटेगरीज हैं वो चार है, 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नंबर 1 टेक्स्ट डेटा। अच्छा चलो, मैं आपको वैसे जस्ट पॉइंट बताता जाता हूँ। थोड़ा सा कैलिब्रेशन का मसला है इसका, तो टाइम ज़ाया होगा उसमें ऐसे। चार किस्म का मेजर जो डेटा है जिसको कंप्यूटर में जो हम एंटर करते हैं: टेक्स्ट डेटा, ऑडियो डेटा, इमेज डेटा और वीडियो डेटा। टेक्स्ट का मतलब है कि नंबर्स, कैरेक्टर, एबीसी। जरा ये ब्रॉडर मीनिंग में मैं चार कैटेगरीज आपको बता रहा हूँ। चार कैटेगरीज क्या है: टेक्स्ट डेटा, ऑडियो डेटा, इमेज डेटा और वीडियो डेटा। टेक्स्ट में नंबर, कैरेक्टर वो सब कुछ आ जाएगा। सबसे लाइट वेट जो डेटा होता है कंप्यूटर के अंदर वो टेक्स्ट डेटा होता है। कौन सा डेटा जिसको जल्दी से, जिसको सेव करना भी, मेमोरी स्पेस भी कम यूज होती है, जल्दी प्रोसेस कर लेता है, वो है टेक्स्ट डेटा। उससे फिर थोड़ा सा हैवी है ऑडियो डेटा, आवाज की शक्ल में जो डेटा है। उससे फिर थोड़ा सा हैवी डेटा है इमेज डेटा। और उससे भी फिर हैवी जो डेटा है वो वीडियो डेटा है। तो ये अभी हमने चार मेजर टाइप्स देखनी डेटा की। तो टेक्स्ट डेटा को इनपुट करने के लिए आमतौर पर हम यूज करते हैं कीबोर्ड्स। Keyboards are most common input device and part of virtually all computer system. तकरीबन कंप्यूटर्स की जो असेंशियल इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है। इसके अलावा भी इनपुट डिवाइसेस हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर के साथ अटैच हो। तो नॉर्मल जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, आपने माउस ना भी अटैच किया हो कंप्यूटर चल जाएगा, लेकिन कीबोर्ड ना अटैच किया हो तो मैसेज आ जाता है कीबोर्ड नॉट अटैच, प्लीज रीप्लेस कीबोर्ड एंड स्टार्ट द कंप्यूटर अगेन। इस तरह का कुछ मैसेज, कुछ इस टाइप का कुछ मैसेज आ जाता है। कीबोर्ड अगर ना लगा हो ना तो वो एक एरर मैसेज स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। तो कीबोर्ड जो है सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है और आमतौर पर हम इसे यूज करते हैं। टेक्स्ट डेटा भी हम इसके जरिए से टेक्स्ट डेटा एंटर करते हैं, जिसमें नंबर्स, कैरेक्टर्स, इस वक्त टेक्स्ट का कहने का मतलब है नंबर्स, कैरेक्टर, ठीक है जी, एबीसी, सारी चीजें जो है ना इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो ये जरा खुद ही पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें मैं बहुत अहम जो चीज है वो ये बताऊंगा, एर्गोनोमिक डिजाइन।
पेपर में पूछा जा सकता है, जब यहाँ पे बताया गया है तो पूछा भी जा सकता है। कीबोर्ड की बहुत सारी वेरिएशंस हैं। हम लोग तो आमतौर पर एक सिंपल कीबोर्ड को ही यूज करते हैं, लेकिन कीबोर्ड को जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जरा इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे आजकल लैपटॉप के ऊपर देखा होगा, कुछ लैपटॉप्स के ऊपर न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता, सिर्फ सिंपल कीपैड होता है। ठीक है जी, न्यूमेरिक कीपैड के लिए ऊपर ही वो नंबर्स लगे होते हैं, अलहदा से कीबोर्ड कीपैड नहीं लगा होता। लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनके ऊपर स्पेशली न्यूमेरिक कीपैड होता है। अच्छा, गेमिंग वगैरह के लिए आजकल कीबोर्ड्स जो है वो बहुत जबरदस्त, उसमें एरो कीज जो होती हैं वो जरा कंपैरेटिवली उनका साइज जरा बड़ा होता है। तो इस तरह के जो है कीबोर्ड्स आ रहे हैं। तो एर्गोनोमिक कीबोर्ड्स जो हैं, ये कौन से कीबोर्ड? बस आपने ये ज़हन में रखना है कि ये जो आपके सामने अभी नजर आ रहा है ना, ये एर्गोनोमिक कीबोर्ड, ये तीनों, थोड़ा सा इनके डिजाइन, इसका शेप देखें जरा, डिफरेंट है। एर्गोनोमिक जो है ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। इसके अंदर ये स्टडी किया जाता है कि कंप्यूटर का ह्यूमन बॉडी के ऊपर, या कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स जो हैं, इसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और कैसे उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो एर्गोनॉमिक्स की जो स्टडी करते हैं, उन लोगों का काम ही ये है कि वो कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर का माउस कैसे ऐसा बना दिया जाए कि वो जो यूज करे इसको, वो इजीली इसको पकड़ सके, इजीली इसको यूज कर सके। कीबोर्ड जो बनाया जाए वो ऐसा हो कि उसका जो बंदा काम कर रहा है कीबोर्ड से, उसकी रिस्ट के ऊपर स्ट्रेन ना ज्यादा आए, उसके बाजू के ऊपर ज्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। तो ह्यूमन बॉडी को मद्देनजर रखते हुए उसके मुताबिक इसका डिजाइन जो है कीबोर्ड का जो बनाया जाए उसको कहेंगे एर्गोनोमिक डिजाइन, जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम हो, यानी स्ट्रेन या उसका जो है ना बर्डन है, स्ट्रेन है, वो कम से कम हो। ये देखें लिखा भी हुआ है, एर्गोनोमिक डिजाइन वो है टू मिनिमाइज मसल स्ट्रेन। वो इस चीज को मद्देनजर रख के बनाए जाते हैं, वो चाहे कीबोर्ड का डिजाइन हो, चाहे वो माउस का डिजाइन हो, चाहे वो कंप्यूटर की जो है एलईडी एलसीडी या जो भी है स्क्रीन है उसका डिजाइन हो। ऐसा डिजाइन, ऐसे उसके अंदर कंपोनेंट्स यूज किए जाएं जिसका इंसानी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसके ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या स्ट्रेन है, जो दबाव है, जो वो कम से कम। तो ये कीबोर्ड अगर आप देखें, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मिसाल के ये मेरे पास एक बिल्कुल स्ट्रेट कीबोर्ड है, ये एर्गोनोमिक डिजाइन नहीं है। इसके ऊपर अगर मैं अपने हाथ रखूंगा ना तो वो बिल्कुल सीधे करके ऐसे रखूंगा, स्ट्रेट। अगर आप मेरी तरफ देखें सामने तो बिल्कुल। अच्छा, जब मैं स्ट्रेट करता हूँ ना बिल्कुल ऐसे हाथ, तो मुझे थोड़ा सा अपनी रिस्ट को ये बेंड करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली ये जो रिस्ट है, ये इनकी जो हैयत है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो जरा देखिएगा, वो ऐसा है। अगर ऐसे कोई कीबोर्ड हो ना, ये ऐसे वी, जिस तरह ये वी सा बना हुआ है, तो बिल्कुल हमारी रिस्ट के ऊपर कोई ज्यादा वो नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा अगर इस फॉर्म में। तो ये बस ऐसे डिजाइन, वो चाहे कीबोर्ड का डिजाइन हो, चाहे माउस का, या किसी भी कंप्यूटिंग इक्विपमेंट का डिजाइन, जिसका के ह्यूमन बॉडी के ऊपर कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट हो, ऐसे डिजाइन को हम क्या कहेंगे? एर्गोनोमिक डिजाइन। ठीक है जी, क्यों भी बात समझ आई है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो सिंपल है, आपके मोबाइल की स्क्रीन जो होती है वो टच स्क्रीन होती है। टच स्क्रीन जो है आजकल इनपुट देने के लिए जो है बहुत ही पॉपुलर होती जा रही है वक्त वक्त के साथ साथ। ठीक है जी। टच पैड, टच पैड जरा थोड़े से मतलब डिफरेंट होते हैं। टच पैड लैपटॉप्स के अंदर आमतौर पर यूज होते हैं। टच पैड आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर वाया केबल और वायरलेस कनेक्शन, वेयर एज ए टच स्क्रीन वुड बी बिल्ट इन। तो वैसे तो टच पैड भी आजकल बिल्ट इन भी होते हैं और अलहदा से भी लगाए जा सकते हैं। तो ये जो टच पैड है, ये आमतौर पर या तो लैपटॉप्स वगैरह में लगे होते हैं माउस की जगह, टच पैड या ट्रैक पैड भी इसे बोलते हैं। तो लैपटॉप्स वगैरह में भी यूज होते हैं। इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह के लिए भी टच पैड जो है ना अलहदा से कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिए जाते हैं और उसके ऊपर फिर
पिक्चर वगैरह उस पर ड्रॉ की जाती है। उसे ग्राफिक टैबलेट भी बोल देते हैं, यानी वो स्पेशल किस्म का टच पैड है जिसको ग्राफिक टैबलेट भी बोलते हैं, जो स्पेशली ग्राफिक डिजाइनर यूज करते हैं। ठीक है। टच स्क्रीन एटीएम्स वगैरह में भी बहुत ज्यादा यूज होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन में। ठीक है। ले जी, उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। अच्छा जी, ये 3 टॉपिक बड़े अहम हैं इनपुट डिवाइसेस में। इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉबेबली आ सकता है। अगर मैं पेपर बनाता हूं तो मैं समझता हूं ये जरा जनरल सी टॉपिक है, ज्यादा ही जनरल है, तो ये जरा स्पेसिफिक है इनपुट डिवाइसेस में, तो मैं इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछूं अगर मैं पेपर बनाता हूं। तो ये मुझे लगता है कि ये 3 टॉपिक्स जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। अच्छा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन एक प्रोसेस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। हाँ, MICR रीडर, ये लफ्ज लिखा हुआ है रीडर, MICR रीडर, ये एक डिवाइस है। ठीक है। MICR रीडर जो है ये एक डिवाइस है, और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन या MICR ये एक प्रोसेस है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन ये एक इनपुट का ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी चीज के ऊपर डेटा जो लिखा हुआ है उसको कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, लेकिन दैट डेटा मस्ट बी रिटन इन मैग्नेटिक इंक। बस आप ये समझ लो कि मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए ये स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है। इसकी एक एग्जांपल अभी आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास एक चेक है, ये एक चेक है। अगर आपने अक्सर देखा होगा चेक्स के ऊपर ये जो लास्ट लाइन है, बिल्कुल लास्ट में कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं, और ये जरा स्पेशल इंक और स्पेशल डिजाइन से लिखे हुए होते हैं, स्पेशली फॉर्मेटेड। ये देखें, स्पेशली फॉर्मेटेड कैरेक्टर्स, और ये मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए हैं। और बल्कि इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन, कि इस लाइन से नीचे ना लिखो, क्योंकि नीचे भाई स्पेशल मैग्नेटिक इंक से कुछ डेटा लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इंक से कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो लिखे हुए। क्लियर है? अच्छा, मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन इज इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री में विद द यूज ऑफ चेक्स एंड डिपॉजिट स्लिप, चेक्स और डिपॉजिट स्लिप्स के अंदर ये आमतौर पर यूज होता है। तो ये मैं आपको चेक दिखा रहा हूँ। इस चेक के अंदर ये नीचे अगर आप देखें तो ये मैग्नेटिक इंक से कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। तो बैंक के अंदर एक डिवाइस मौजूद होती है उनके पास जिसे कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजर रीडर या MIC रीडर। जैसे ही हम ये चेक उनको देंगे, वो इस चेक को उस मशीन में डालेंगे, और वो मशीन बाकी सारे डेटा को नहीं पिक करेगी, ये जो इधर उधर अमाउंट लिखी हुई है इसको नहीं पिक करेगी, बल्कि वो ये जो नीचे डेटा लिखा हुआ है इसको पिक कर लेगी कि भाई प्राइस क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, चेक का नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। ठीक है जी। ये सारा डेटा जो है ना वो डिवाइस पिक कर लेगी। तो ऐसी डिवाइस को कहेंगे MICR रीडर, और वो आमतौर पर बैंकिंग इंडस्ट्री में चेक्स वगैरह के ऊपर जो मैग्नेटिक इंक से जो चेक नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह जो लिखा हुआ होता है उसको रीड करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। और ये काफ़ी सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी यूज की जाती है, क्योंकि ये मशीन आमतौर पर फेक जो चेक्स होते हैं, जो नॉर्मल प्रिंटिंग किसी मशीन से प्रिंट किए हुए होंगे, उसमें क्योंकि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये उस स्पेशल मैग्नेटिक इंक से नहीं लिखा हुआ होगा, तो आमतौर पर फेक चेक भी ये इस तरह की मशीन जो है ना वो डिटेक्ट कर लेती है। तो 2 फायदे हैं इनको यूज करने के। एक तो मैग्नेटिक इंक से ये जो लिखा हुआ है इसको इससे एक तो फेक चेक्स डिटेक्ट हो जाते हैं, दूसरा इनपुट हो जाती है जो कि चेक नंबर और अकाउंट नंबर वगैरह लिखा हुआ होता है। मेरा ख्याल है ये बात फॉलो कर गए होंगे। क्वेश्चन अभी तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो पूछें जी। अभी तक कोई बात आपके जहन में आ रही है?
इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया, कीबोर्ड के बारे में बताया, एर्गोनोमिक डिज़ाइन ऑफ कीबोर्ड के बारे में आपको बताया, और फिर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन का ये जो मेथड है इसके बारे में आपको बताया। कोई क्वेश्चन इस हवाले से पूछना चाहें? जी, एनी क्वेश्चन? एहसन रियाज। जी सर ये एहसन। पूछना है कि जो बैंक के जो चेक्स हैं हाँ जी, इनके लिए भी स्पेशल प्रिंटर्स यूज कर किए जाएंगे? हाँ बिल्कुल अगर जो बिल्कुल, यानी उसके ऊपर सिर्फ मैग्नेटिक इंक की प्रिंटिंग करने के लिए एक चेक अलहदा प्रिंट किया जाता है। आम प्रिंटर प्रिंटिंग मशीन से चेक अलहदा प्रिंट किया जाता है, लेकिन उस चेक के ऊपर फिर ये जो मैग्नेटिक इंक से ये जो चेक नंबर वगैरह जो लिखे जाते हैं ये अलहदा मशीन से लिखे जाते हैं और स्पेशल इंक यूज की जाती है। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि मैग्नेटिक इंक लिटिल बिट एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आमतौर पर बैंकों वाले वो पैसे कस्टमर के ऊपर डाल देते हैं, यानी जितना उनका खर्चा तकरीबन होता है वो उतना ही जो अकाउंट होल्डर है उससे चार्ज कर लेते हैं। मतलब अगर उन्हें एक चेक जो है वो 4 रुपए उन पे खर्च हो रहे हैं या 9 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वो 10 रुपए जो है वो उस चेक के ले लेंगे अकाउंट होल्डर। जी जी, दुआ फातिमा। सर जी, सर ये MICR बैंकिंग के अलावा भी कहीं पे यूज हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, लेकिन देखिए बैंकिंग के अंदर देखिए सिक्योरिटी मैंने दो आपको इसके पर्पस बताए। एक तो क्विक इनपुट है, कंप्यूटर में चेक डालेंगे, टाइप नहीं करना पड़ेगा बैंकर को, वो खुद ही अकाउंट नंबर और चेक नंबर वगैरह उससे पिक कर लेगा इनपुट डिवाइस के। एक तो फास्ट डेटा एंट्री हो जाएगी, और दूसरा सिक्योरिटी है कि फेक चेक भी डिटेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हमने नॉर्मल कोई डाटा प्रिंट करना हो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन का मेथड जो है, क्योंकि वहां पे हमें कोई जो है वो इतना सिक्योरिटी वाली कोई बात चक्कर नहीं है। ठीक है, इसको टिकट्स वगैरह की वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, किसी इवेंट का टिकट है, ठीक है जी, और बहुत सारे ये मतलब जैसे ट्रेन का टिकट हो गया और फ्लाइट्स का टिकट हो गया, वहां पे भी यूज किया जा सकता है इस टेक्निक को। थैंक यू। अली हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर ये हम बारकोड रीडर को भी इसी से रिलेट कर सकते हैं या नहीं, आगे आ रहा MICR है रीडर से? बारकोड का टॉपिक, मतलब रिलेट इस लिहाज से कर सकते हैं कि ये भी इनपुट डिवाइस है वो भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी, लेकिन उसका काम करने का मेथड और है और इसका और है इनपुट डिवाइसेस ही। ठीक है, अभी आ रहा है टॉपिक अगले पेज पे, मेरा ख्याल है पहला टॉपिक ही बारकोड रीडर है, बल्कि इसी पेज पे ठीक ये देखना आगे आ रहा है, इंशाल्लाह हमने ये आज ही कवर कर लेना। चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी, अभी ये पहले मैं ये पढ़ा दूं, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन, साथ में एक वर्ड स्कैनर है, ये भी बता देता हूँ। अच्छा, आमतौर पर स्कैनर का वर्ड जो है ना ये जरा जनरल वर्ड है। स्कैनर read text or illustration printed on a paper and translate the information into the format computer can use। स्कैनर एक जनरल सी चीज है जो कि हमारे कंप्यूटर जो किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई जो है वो डाटा लिखा हुआ है, वो चाहे टेक्स्ट की शक्ल में हो और चाहे इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन मतलब किसी तस्वीर की शक्ल, चाहे तस्वीर से एक्सप्लेन किया गया, चाहे किसी टेबल की शक्ल में है, तो उसको रीड करने के लिए आमतौर पर ये डिवाइस यूज की जाती है स्कैनर। जनरल टर्म मतलब इमेज हो, टेक्स्ट हो, किसी भी किस्म का डाटा हो, उसको स्कैन करके हमें प्रोवाइड कर देती है। The resolution number of pixels recorded for each image pixel are minute area of illumination on a display screen which takes taken together from the image can normally be adjusted to reflect how sharp the user need their image on the computer। और आमतौर पर ये क्या करता है कि ये उसके पिक्सल्स, पिक्सल्स का जरा यहाँ पे बता दूं, पिक्सल आप कह लें पिक्चर एलिमेंट, जो भी कंप्यूटर किसी चीज को देखता है उसको इमेज कंसिडर करता है स्कैनर, जो जनरली जो इसका कॉन्सेप्ट है, और वो इसको समझता है कि छोटे छोटे डॉट्स से वो कोई भी पिक्चर बनेगी। अभी मेरे
सामने ये जो आउटपुट नजर आ रहा है ये बहुत काफी बड़ा करके प्रोजेक्टर से नजर आ रहा है, और मुझे एक एक इसका डॉट नजर आ रहा है कि ये जो टी है इसमें कितने डॉट है, एच में कितने डॉट है, ओ में कितने डॉट्स हैं। तो इन छोटे छोटे डॉट्स को क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। तो आमतौर पर जो स्कैनर्स होते हैं वो आमतौर पर क्या करते हैं, जो भी हम इसे डाटा देते हैं, चाहे टेक्स्ट हो चाहे कैरेक्टर हो, उसको पिक करके कंप्यूटर को एक तस्वीर की शक्ल में, जैसे आप मोबाइल से एक कैमरा है, कैमरे से कोई पिक्चर बना लेते हैं किसी भी चीज की, तो स्कैनर भी इसी तरह से ही करते हैं। उसके अंदर जो भी तस्वीर रखेंगे या जो भी इवन टेक्स्ट की शक्ल में भी डेटा रखेंगे, वो उसको पिक्चर की शक्ल में कंप्यूटर को इनपुट कर देगा। ये जनरल आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन स्पेशल किस्म के स्कैनर, ये समझो ये भी स्कैनर ही है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजर जो है, या ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जो होगा, ये भी उसी तरह से ये है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन एक मेथड है, और ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्नाइजर जो है वो एक डिवाइस है, या ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या ओसीआर रीडर, वो एक जो है वो डिवाइस है। तो ये एक ऐसा मेथड है, इसके अंदर जो भी स्कैनर होता है या जो भी हमारा आर्म स्कैनर है, उसके अंदर अगर हम कंप्यूटर में ये स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, ओसीआर सॉफ्टवेयर, इवन हम अपने मोबाइल को भी ओसीआर बना सकते हैं, विच ट्रांसलेट द इमेज इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। ये क्या करता है, इमेज को एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा आपको टास्क भी देता हूं। तो आप लोगों ने अपने मोबाइल पे, मतलब मैं आपके सामने एक अभी एक्सपेरिमेंट करता हूं। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम है ओसीआर। अच्छा, अभी मैं इस सॉफ्टवेयर से क्या कर रहा हूं, मैं मोबाइल से पिक्चर तो बना सकता हूं किसी भी चीज की, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूं, अपने मोबाइल से ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, मैं इस टेक्स्ट को करता हूं पिक, पिक करता हूं, और पिक करने के बाद ओसीआर सॉफ्टवेयर को कहता हूं कि इसमें जो करेक्टर्स लिखे हुए हैं वो एक एक करेक्टर करके मुझे दे दो, ताकि मैं इसको एसएमएस कर सकूं। अभी मैं ये आपके सामने इसको अभी मैं रीड कर रहा हूं बुक से, ये मैंने अभी रीड किया इसको, और रीड करने के बाद अब ये देखें, इसने सारा कुछ जो डेटा स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ था उस सारे को इसने रीड कर लिया और टेक्स्ट की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। ये टेक्स्ट अभी मैं ग्रुप में, हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर मैं शेयर कर रहा हूं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि सर ने हमारे सामने ओसीआर परफॉर्म करते हुए ये टेक्स्ट है। अभी मैंने सेंड किया ग्रुप में, अभी मैंने यही टेक्स्ट सेंड किया, कहां से रीड करके, मैंने यहां से रीड किया ये, हालांकि ये बोर्ड पे लिखा हुआ था, यहां से लेकर इधर तक। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग ओएमआर इज सिमिलर टू एमआईसीआर, ये देखें मैंने यहां से इसको रीड किया और मोबाइल को कहा कि इसकी तस्वीर नहीं बनानी, बल्कि इसकी तस्वीर लेकर उसको टेक्स्ट में तुमने कन्वर्ट करना। तो ओसीआर का ये काम होता है, किसी भी पिक्चर या किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो टेक्स्ट लिखी हुई हो उसकी पिक्चर इस तरह से बनानी है कि एज अ पिक्चर नहीं उसको स्टोर करना, बल्कि उसको कैरेक्टर्स की शक्ल में स्टोर करना। ठीक है जी। तो ये मैंने अभी आपके सामने सेंड किया, ये मैं अभी मैसेज डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये हमारा कोई ग्रुप से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये एक हमारा ओसीआर टेस्ट था। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है।
ठीक है जी। ये हमारा OCR एक्सपेरिमेंट की टेक्स्ट है। टेक्स्ट हमने OMR की टेक्स्ट ली है जो अभी हमने टॉपिक पढ़ना है, लेकिन उसने बिल्कुल उसको प्रॉपर रीड करके देखें प्रोवाइड कर दिया जी। बात समझे कुछ? ये आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोगों को जस्ट मोबाइल के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाएं तो वहां पे OMR के नाम से, सॉरी OCR के नाम से ये जो है वो सॉफ्टवेयर मौजूद। ठीक है बेटा, ये पता चल गया। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का पता चल गया। अगर मैं वन लाइनर बताऊं, ये समझो कि OCR एक स्पेशल किस्म का स्कैनर है और आप अपने मोबाइल फोन को भी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर बना सकते हैं स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके। तो फिर ये OCR क्या करेगा, ये डिवाइस क्या करेगी, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी हुई जो टेक्स्ट है उसको रीड करके आपको प्रोवाइड कर देगी, नॉट एन इमेज। उस टेक्स्ट का इमेज बना के नहीं देगी, तस्वीर बना के नहीं देगी, बल्कि उसके कैरेक्टर्स जो है वो कन्वर्ट करके हमें दे देगी। ठीक है जी, आगे चलें। अगला टॉपिक है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। अब कैरेक्टर रीडिंग वाला काम खत्म हो गया। पहला था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, दूसरा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। अच्छा, एक दो पॉइंट बस मैं आपको बता दूं। OCR ये बहुत परफेक्ट है, बहुत एक्यूरेट है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन का मेथड जो है ना, बड़ा एक्यूरेट, क्योंकि इसमें स्पेशल स्टाइल से जो लिखा हुआ डाटा है ना, सिर्फ उसी को रीड किया जाता है। लेकिन OCR जो मेथड है, इसमें तो किसी भी किस्म के फॉन्ट, किसी भी किस्म के स्टाइल, किसी भी डिजाइन में लिखे हुए कैरेक्टर्स को रीड किया जाता है। तो इसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आता है। फॉर दिस टू वर्क एक्यूरेटली द इनपुट डॉक्यूमेंट मस्ट बी हाई क्वालिटी। अगर बहुत हाई क्वालिटी इनपुट टेक्स्ट लिखा होगा फिर सही रिजल्ट आएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? OCR जो होता है ये 0 को O भी समझ सकता है और 1 को I भी समझ सकता है, S को 5 भी समझ सकता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। एक्यूरेसी की इसमें थोड़ी सी लेस एक्यूरेट है एज कंपेयर टू MICR, लेकिन ये चीप है। MICR के लिए जब तक मैग्नेटिक इंक से डॉक्यूमेंट नहीं प्रिंट करेंगे डाटा रीड नहीं होगा, तो इसलिए ये किसी भी किस्म के इंक से प्रिंट किए हुए डेटा को रीड कर सकता है। तो ये दो तीन डिफरेंसेस जो हैं ये इनको समझ लें। इसका यूज भी वाइडर है, OCR का यूज वाइडर है कि किसी भी किस्म के लिखे हुए डेटा को रीड कर सकता है। और ये किसको रीड करेगा? सिर्फ मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए डेटा। आगे चलें जी। अगला टॉपिक है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। Optical mark reading is similar to magnetic ink character recognizer in that it is automated input method. पहली बात तो यह कि ये ऑटोमेटेड इनपुट मेथड है। कीबोर्ड से जो टाइप कर रहे हैं ना, ये है मैनुअल इनपुट मेथड, यानी ऐसा इनपुट मेथड जिसमें डेटा हम खुद से इनपुट कर रहे हैं। लेकिन OCR, OMR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ये ऐसे मेथड है जिसमें हम खुद डेटा नहीं इनपुट कर रहे हैं, हम तो सिर्फ डेटा को मशीन के सामने कर देते हैं। मशीन ऑटोमेटिकली डेटा को क्या कर देती है? रीड करके इनपुट कर देती है। इस लिहाज से ये ऑटोमेटेड, ये भी समझ लें ऑटोमेटेड इनपुट मेथड्स जो हैं क्या होते हैं। OMR इन्वॉल्व्स मार्किंग ए प्री प्रिंटेड फॉर्म विद ए पेन और टाइप्ड लाइन और क्रॉस इन एन अप्रोप्रिएट बॉक्स। इसमें आमतौर पर ये होता है, आप लोगों ने शायद प्रोबेबली टेस्ट दिया हो ये MCAT का या ECAT वगैरह का, या किसी ने अगर कोई गवर्नमेंट का एक मेरा ख्याल होता है HEC का नेट का टेस्ट होता है इंटरमीडिएट के बाद कोई, तो या आर्मी वगैरह का किसी ने दिया हो, आर्मी एयरफोर्स का, तो वहाँ उसमें आमतौर पर आपको एक बुकलेट मिल जाती है जिसपे क्वेश्चंस होते हैं और एक आपको बबल शीट या शीट कह लें मिल जाती है, और उसके ऊपर हर क्वेश्चन के आगे कुछ सर्कल्स बने होते हैं जिनमें से आपने करेक्ट को फिल करना होता है। उसके बाद वो शीट जो है वो एक OMR डिवाइस में डाल दी जाती है और आपका रिजल्ट वो डिवाइस जो है वो बता देती है। तो ये OMR या ऑप्टिकल मार्क रीडिंग आमतौर पर ये पेपर्स वगैरह की चेकिंग के लिए, सर्वेज वगैरह को की असेसमेंट के लिए, ये देखें MCQ टेस्ट को चेक करने के लिए,
सर्वेज वगैरह की असेसमेंट के लिए, मार्केटिंग सर्वेज होते हैं, मार्केटिंग के लोग जो है मुख्तलिफ जो है वो शॉप्स के ऊपर जाते हैं, मार्केटिंग पूछते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, इस रेंज में कौन, टिक करते जाते हैं और बाद में वो सारे डॉक्यूमेंट इस डिवाइस में फीड कर देते हैं। डिवाइस जो है अल्टीमेटली रिजल्ट बना के दे देती है कि ये देखेंगे ये result। ठीक है जी, ओएमआर का भी पता चल गया। लो जी, इन तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछे, MICR, OCR, स्कैनर्स, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, कोई भी बात पूछनी है पूछ लें। फिर आगे चलते हैं, माउस और ट्रैक बॉल ये खुद ही पढ़ लीजिएगा। माउस और सिमिलर डिवाइसेस, माउस ये जैसे कंप्यूटर के अंदर हम माउस को यूज करते हैं, तो ये आमतौर पर माउस वगैरह जितने भी हैं ये पॉइंटर्स को कंट्रोल करने, बस इतना याद रखना है कि ये कंप्यूटर के ऊपर कर्सर या पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है जी, तो माउस भी यूज होता है। इसके अलावा जो है पुराने दौर में, मतलब आज से कोई 15-20 साल पहले, लैपटॉप्स के अंदर ट्रैक पैड की जगह एक बॉल सा यूज होता था, उसको ऐसे फिंगर से मूव करते थे, तो उसको भी जो है वो उसे ट्रैक बॉल बोलते हैं, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस काफी ज्यादा यूज होती रही। ठीक है, टच पैड ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, टच पैड भी आजकल लैपटॉप्स वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, ये भी पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। लें जी, यहाँ तक पहले क्वेश्चन पूछ लें, फिर आगे हमारे 3-4 पॉइंट्स और हैं, इसको भी देख लेंगे। कोशिश करते हैं आज इनपुट डिवाइस वाला हमारा टॉपिक हो जाएगा जी। एनी क्वेश्चन? OCR, OMR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन वगैरह जी। आयशा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे मैंने पूछा था स्कैनर्स और OCR में सिर्फ ये डिफरेंस है कि स्कैनर्स जो पिक्चर होती है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं करता, जबकि OCR हाँ, कर रहा होता है उसको हाँ टेक्स्ट में बिल्कुल। कन्वर्ट। अच्छा, मैं वैसे मैं आपको क्लियर एक बता दूं कि वैसे OCR भी एक स्कैनर ही है। आप समझो कि स्कैनर एक जनरल टर्म है। ठीक है बेटा, बात फॉलो कर रहे हैं? स्कैनर एक जनरल टर्म है। यस सर जी। स्कैनर एक जनरल टर्म है जो किसी भी डाटा को जो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर मौजूद है वहां से रीड कर ले। अच्छा, ऐसा स्कैनर जो कि किसी भी डाटा को रीड करता है एक इमेज की शक्ल में, उसे हम बोल देते हैं इमेज स्कैनर। और ऐसा स्कैनर जो कि सिर्फ किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी हुई टेक्स्ट को पिक करे और हमारे कंप्यूटर तक एज अ टेक्स्ट उसे प्रोवाइड कर दे, उसे कहेंगे OCR स्कैनर। ओके सर, ठीक ठीक है, है, थैंक यू। अच्छा जी, एनी एनी अदर पर्सन? चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, वॉइस डेटा एंट्री। यहाँ पे डेट एंट्री लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये वर्ड है वॉइस डेटा एंट्री, यहाँ ए लिखिए, वॉइस डेटा एंट्री। Many computers can now accept voice input via microphone and voice data entry software। तो वॉइस डेटा एंट्री के सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेशली। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर करते क्या है? जो माइक्रोफोन है वो तो हमें हमारी आवाज को पिक करके बस कंप्यूटर तक पहुंचा देगा। अब वो ये जो वॉइस डेटा एंट्री का जो सॉफ्टवेयर है ना, ये उसको रीड करेगा कि ये इस आवाज में क्या कमांड कही गई है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए बनाए गए हैं, स्पेशली विंडो इस तरह की बनाई गई है, उसमें आप जो है कंप्यूटर को सिर्फ कमांड्स देकर कंप्यूटर से काम ले सकते हैं। जैसे कंप्यूटर को कहेंगे कि ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन दिस सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर ओपन कर देगा। इवन आप अपने मोबाइल के ऊपर शायद गूगल असिस्टेंट को आप लोग यूज करते हो इंटरनेट से सर्च करने के लिए, तो वो वॉइस डेटा एंट्री की एक बहुत ही अच्छी मिसाल है। गूगल असिस्टेंट सर्च करना हो कोई, मिसाल के तौर पर आपने आई कैप की वेबसाइट सर्च करनी है, तो आप गूगल असिस्टेंट का वो बटन दबाएं, माइक दबाएं और बोलें आई कैप, तो वो आई कैप की साइट सर्च करके आपको बता देगा। ठीक है, तो अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर है सिरी नाम का, वो वॉइस डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर है। और विंडो फोन्स भी कुछ लोग यूज करते हैं, उसके अंदर कोर्टाना के नाम से ये सॉफ्टवेयर है। और एंड्रॉयड वाला जो फोन अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें गूगल असिस्टेंट। तो ये वॉइस डेटा एंट्री के लिए यूज होते हैं। आजकल बहुत सारे इनकी एप्लीकेशन आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
तो वॉइस डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम वॉइस के जरिए से कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर को कमांड्स दे रहे हैं। जैसे कॉल ऑफिस, ये कमांड दी, उसने साथ ही ऑफिस का नंबर ढूंढा, ऑफिस के नंबर को ढूंढ के डायल भी कर दिया मोबाइल। तो इस तरह के जो है, तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आप गूगल असिस्टेंट की मैंने मिसाल दी है, वो आप ले सकते हैं। अच्छा जी, बार कोड्स एंड क्यूआर कोड्स। बार कोड्स जो होते हैं ये भी डेटा एंट्री के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये स्पेशल किस्म की ऐसे लाइंस हैं, यूजुअली जो एक यूरोपियन आर्टिकल नंबर यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो यूज किया जाता है, उसमें ये 26 लाइंस होती हैं। 26 लाइंस होती हैं जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और 13 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 13 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और इन जो लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है और इनकी जो थिकनेस है, लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग एंड द थिकनेस बिटवीन दोस लाइंस, उसी से ही ये डिफरेंट किस्म के जो कोड्स जो है वो जनरेट करते हैं। तो बस आप ये समझ लो, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना ज़हन में रखें कि ये जो लाइनें ही मुख्तलिफ डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, हर दो लाइनें एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। मैं कहता हूँ जी, ये जो दो लाइनें जो बहुत ही थिन है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये 1, और दूसरी लाइन ज़रा थोड़ी सी थिक है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब दोनों थिक है, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो है जिनमें ज़रा स्पेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, ये 4 को। तो ये असल में डिफरेंट जो लाइंस ही हैं वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। होता क्या है कि बारकोड रीडर के सामने जब भी किसी प्रोडक्ट को लाते हैं जिसके ऊपर बारकोड लगा होता है, वो इस बारकोड को क्या करती है, बारकोड रीडर जो है वो रीड करता है, और रीड करके कंप्यूटर को बारकोड बार्स का डेटा नहीं पहुंचाता, बल्कि उसका कोड पहुंचा देता है कंप्यूटर को। और कंप्यूटर में स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पे ये सारी बातें ये बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ है। कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो डेटाबेस में जाके चेक करता है कि ये जो कोड है ये किस प्रोडक्ट का है। जिस प्रोडक्ट का कोड होता है या जिस चीज का कोड होता है उसकी डिटेल कंप्यूटर हमें बता देता है। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट का कोड है तो कंप्यूटर बता देगा इस प्रोडक्ट का नाम जो है जी, इसका नाम है इंटेल सीपीयू, ठीक है जी, या इंटेल प्रोसेसर, और इसकी प्राइस है जी 7999, ठीक है जी, और इसकी स्पीड जो है वो इतनी है। तो इस तरह से ये बारकोड रीडर्स जो है वो काम करते हैं। अक्सर आपने शॉप्स के ऊपर देखा होगा, छोटी छोटी शॉप्स के ऊपर भी आजकल बारकोड रीडर्स लगे हुए हैं, और बुनियादी मकसद क्या है कि डेटा एंट्री जो है फास्ट हो जाए और एक्यूरेट हो जाए। देखें, एक तो मैनुअल जब डेटा एंट्री करेंगे तो गलती आने के भी चांसेस हैं, और दूसरा टाइम भी लगेगा, और दूसरा जो बंदा कर रहा है वो थक भी जाएगा, एक मतलब करते करते, डेटा एंट्री करते करते किसी एक टाइम के ऊपर। तो ये बुनियादी इसका मकसद। This keeps inventory movement up to date and also convert into a customer invoice instantly, और इससे प्रोडक्ट मूवमेंट और कस्टमर इनवाइस वगैरह बड़ी क्विकली जो है वो बनाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है जी क्यूआर कोड। क्यूआर कोड्स जो हैं ये भी बारकोड, मतलब काम बारकोड वाला ही कर रहे हैं, लेकिन बारकोड्स इस तरह लाइंस की शक्ल में होते हैं, और ये एक मैट्रिक्स की शक्ल में इस तरह करके एक डब्बा सा होता है। ठीक है, तो चलो अभी आपको दिखा ही देता हूँ। क्विक रिस्पॉन्स कोड इन्हें बोलते हैं। ये एक क्यूआर कोड है, तो ये असल में एक मैट्रिक्स की शक्ल में होता है, और असल में ये जो इसमें छोटे छोटे ये एक तरह से प्लेसेस हैं जो कि 0 1s को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से अरेंज किया हुआ होता है, और बस अगर सिर्फ इस ब्लैक वाली जो है पॉइंट को इधर कर दें तो एक नया कोड बन जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे एक ब्लैक डॉट लगा दें तो एक नया कोड बन जाएगा। तो इस तरह इससे बहुत सारे जो है लाखों करोड़ों कोड्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं इस तरह के बाद। ये मैट्रिक्स की शक्ल, यानी रोज एंड कॉलम।
हर एक ये जो डॉट है इसका रो या कॉलम है कि ये इस रो और इस कॉलम के अंदर ये डॉट जो है वो लगाया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह ये फिर नेक्स्ट कल के लेक्चर में QR कोड को ज़रा डिटेल से आपको बताऊंगा और इनपुट वाला हम टॉपिक खत्म कर। अभी 2 मिनट्स हैं, एक दो क्वेश्चन ले लो जी, 2 क्वेश्चन ले लो जी। आयशा जी बेटा पूछ लें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नहीं था, वो पहले से हैंड रेज हुआ अच्छा, था तो इस वजह से। ठीक है। एनी अदर? अभी मैं 1-2 क्वेश्चन ले सकता हूँ, 1 और 2 क्वेश्चन। एसन जी, एसन सर यहाँ पे लिखा हुआ है QR कोड्स ज्यादा यूज होते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। शुरू वहां से हुए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मतलब ये स्टार्ट ही वहां से हुआ, यानी शुरू में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये QR कोड, ये देखिए ओरिजिनली पॉपुलर इन automotive industry. They have seen a recent rise in and popularity elsewhere. वहाँ पे सर मतलब किस तरह फंक्शन होते होंगे? वहाँ यूज होते हैं, हर प्रोडक्ट का कोड होता है ना, मतलब गाड़ियों के अंदर जो यूज होने वाले जो पार्ट्स हैं, हर पार्ट का कोई ना कोई जो है वो QR कोड होता है। तो आजकल तो अब ये इवेंट्स के हैं, आपने लोकेशंस के QR कोड हैं, मतलब आपने किसी जगह जाना है तो आपको लोकेशन भेजने की बजाय उसका QR कोड भेज दिया जाता है। वो आपके हर मोबाइल में तकरीबन होती है QR स्कैनर नाम की ऐप, वरना आप इंटरनेट से भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी आजकल शॉप्स के ऊपर उन्होंने अपनी जो डील्स हैं उसके उन्होंने QR कोड लगाए होते हैं। वो कहते हैं जी आप QR कोड को स्कैन करें, इजी पैसा से पे कर दें, जैज़ कैश से पे कर दें, इस तरह के भी होते हैं जी। 1 लास्ट क्वेश्चन लो सर वो ये वॉइस डाटा एंट्री के साथ VTE लिखा हुआ है, तो उसको VDE नहीं होना चाहिए था? होना तो नहीं चाहिए। लेट मी चेक। VDE ही है मेरा ख्याल है, फिर गलत लिखा हुआ। ये देखें बेटा VDE, ठीक है, वो गलत है, फिर थोड़ी सी ये गलतियां हैं बुक के अंदर, जहां जहां कहीं है वो मैं बता दिया, ठीक है। यस सर। और सर ये जो सा है OCR, OMR और MICR में जो सा सबसे वाइडर टर्म OCR है। हाँ, वाइडर जो यूज होती है वो OCR, सबसे ज्यादा OCR यूज होती है, फिर OMR यूज होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, और MICR का यूज सबसे कम, सबसे कम। क्यों? स्पेशल इंक यूज होती है, जरा एक्सपेंसिव भी होती है, इसलिए ये बैंकिंग इंडस्ट्री और बहुत थोड़े और जगहों पर बस यूज होती है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।